छावा फिल्म शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। साल 1680 में जब शिवाजी महाराज के निधन की खबर लाल किले में औरंगजेब तक पहुंची तो उसके दरबार में खुशी मनाई गई और जश्न रखा गया। बुरहानपुर में मुगल सिपाही शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुनकर खुश होते हैं, लेकिन तभी मराठा हमले की सूचना मिलती है। वे तैयार होकर किले के बाहर जाते हैं, लेकिन सामने सिर्फ घोड़े दिखाई देते हैं। मराठाओं की चाल। असल में मराठा सिपाही पहले ही किले में घुस चुके होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। इसके बाद संभाजी महाराज, विक्की कौशल की धमाकेदार एंट्री होती है। उनके कम सिपाही होते हुए भी वे मुगलों पर भारी पड़ते हैं। मुगल नेता चालाकी से संभाजी को तहखाने में गिरा देता है, जहां एक शेर उन पर हमला करता है, मगर संभाजी अपनी ताकत से उसे मार गिराते हैं। फिर बाहर आकर मुगलों को परास्त कर देते हैं। संभाजी दुश्मन के नेता को हराकर उसे छोड़ देते हैं, ये संदेश देने कि मराठा साम्राज्य अब भी अटूट है। खबर मिलते ही गुस्से में औरंगजेब बुरहानपुर पहुंचता है और तबाही देखकर मराठों पर हमला करने का आदेश देता है। दृश्य रायगढ़ किले पर शिफ्ट होता है, जहां संभाजी का स्वागत होता है, पर उनकी सौतेली माँ सोयराबाई चाहती हैं कि उनका बेटा राजाराम राजा बने और 5 मंत्रियों के साथ षड्यंत्र रचती हैं। संभाजी के साले स्वराज्य के समर्थन के बावजूद अपने क्षेत्र पर पूरा अधिकार मांगते हैं, जिसे संभाजी ठुकरा देते हैं। औरंगजेब का बेटा अकबर अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल करना चाहता है। जब औरंगजेब को इसका पता चलता है तो अकबर मराठा साम्राज्य में भाग जाता है और संभाजी से मिलता है। वह औरंगजेब के खिलाफ साथ देने को कहता है, लेकिन संभाजी इनकार कर देते हैं। फिर अकबर उन्हें सोयराबाई का पत्र दिखाता है, जिसमें उसने अकबर से संभाजी को मारने में मदद मांगी होती है। संभाजी को अकबर से औरंगजेब की सच्चाई पता चलती है। वह अकबर का साथ नहीं देता, लेकिन वचन देता है कि जब तक अकबर मराठा भूमि पर है, औरंगजेब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रायगढ़ लौटकर संभाजी उन 5 गद्दारों को हाथी से कुचलवा देता, जिन्होंने उसे मारने की साजिश रची थी। परंतु सौतेली माँ सोयराबाई के लिए वह सिर्फ प्रार्थना करता। इस बीच औरंगजेब की लाखों की सेना मराठा भूमि पर आक्रमण कर गांव जलाने लगती है। संभाजी 25,000 सैनिकों के साथ सीधी लड़ाई टालकर गोरिल्ला युद्ध अपनाता है। मराठा सिपाही जंगलों व पहाड़ों में छुपकर हमला करते हैं, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान होता है। औरंगजेब बार बार हारने के बाद अधिक सैनिक भेजता है, लेकिन मराठा सिपाही लगातार जीतते रहते हैं। 8 साल तक यही संघर्ष चलता है, जिससे मुगल सेना और खजाना कमज़ोर हो जाता है। तभी संभाजी के साले औरंगजेब से मिलकर विश्वासघात करते हैं। वे संभाजी की हत्या के बदले अपने क्षेत्र पर अधिकार मांगते हैं। औरंगजेब ये प्रस्ताव मान लेता है। संभाजी संगमेश्वर में मराठा नेताओं की बैठक बुलाते हैं, लेकिन रात में मुगल सेना गुप्त मार्ग से हमला कर देती है। उनके साथ संभाजी के विश्वासघाती साले भी होते हैं। मराठा सिपाही संभाजी को रायगढ़ भेजने का सुझाव देते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं और एक संदेशवाहक को रायगढ़ भेजते हैं। वे कहते हैं, मैं शेर का बेटा हूँ, छावा हूँ, कुत्तों से नहीं डरता। संभाजी और 250 मराठा योद्धा 5,000 मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुगल सिपाही अचानक संगमेश्वर पर हमला कर देते हैं। मराठा सिपाही केवल 250 और बिना तैयारी के बहादुरी से 5,000 मुगलों का सामना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हारने लगते हैं। घंटों की लड़ाई के बाद सिर्फ संभाजी और उनके मित्र कवि कलश जीवित बचते हैं। संभाजी अकेले मुगलों से लड़ते हैं, पर उनके विश्वासघाती सालों की सलाह पर सिपाही उन्हें जंजीरों से जकड़ लेते हैं। फिर मुगल सैनिक उन पर बेरहमी से वार करते हैं और घायल संभाजी व कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब सबसे पहले कवि कलश को मरवा देता है और संभाजी को बंदी बना लेता है। वह उनसे हार मानने को कहता है, लेकिन संभाजी इनकार कर देते हैं। क्रोधित होकर औरंगजेब उनके नाखून उखड़वा देता है, आंखों में गर्म सरियां डालता है और जीभ काट देता है। भीषण यातनाओं के बावजूद संभाजी झुकते नहीं और अंततः शहीद हो जाते हैं। उनकी मृत्यु से मराठा साम्राज्य शोक में डूब जाता है। इसके बाद उनके छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बनाया जाता है, लेकिन औरंगजेब उसे भी मार देता है। संभाजी की लाश के सामने खड़ा होकर औरंगजेब अफसोस जताता है कि काश उसके पास संभाजी जैसा बेटा होता, जो उसके लिए पूरी दुनिया जीत सकता। और दोस्तों, इसी के साथ छावा मूवी की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको यह वीडियो और कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में छावा लिखें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।
तब तक गुड बाय।